हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑन नॉलेज का चैनल और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों, हमारी सुबह 6 बजे की क्लास है जिसमें हम आपको अब शुरू कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को प्रोवाइड करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे इसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएंगे। करंट अफेयर आपको 3 टीयर्स में जो है कराए जाएंगे। पहले जो है आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा और मंथली करंट अफेयर्स के अलावा आपको जो है इकोनॉमिकल बेस्ड अलग से स्पेशल करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाएगा यूपीएससी ईपीएफओ के लिए। तो उसी सीरीज में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर, जो कि है 23 अक्टूबर 2020। तो चलिए ये 23 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर बाइलिंगुअली हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये रही आपके लिए कि वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे जो है वो 23 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। जी हाँ दोस्तों, 23 अक्टूबर को जो है ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें 23 अक्टूबर को जो ऑब्जर्व किया गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ स्नो लेपर्ड डे। हिस्ट्री क्या है स्नो लेपर्ड डे की यदि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको बात होना चाहिए कि जो पहला स्नो लेपर्ड डे था वो 23 अक्टूबर 2014 में पहली बार इसे मनाया गया था, है ना। और ये इंक्लूड करता है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, चाइना, भूटान एंड अफगानिस्तान। तो इतनी कंट्रीज़ में जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड। यहाँ पर लेपर्ड जो है वो अभी उपलब्ध होते हैं। आगे हम बात करें 23 अक्टूबर 2013 में इन जो कंट्रीज़ के यहाँ पर बात की गई थी, इन्होंने एक क्या बोलना चाहिए बेसिक डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया था और इसके तहत जो है स्नो लेपर्ड को बचाने के लिए ये एक मुहिम चालू करी गई थी इतने देशों के द्वारा। क्लियर। एंड दिस हैपेंड इन द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान बिशकेक एट द वेरी फर्स्ट ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम। तो आपको याद रखना होगा कि ये किर्गिस्तान की कैपिटल बिशकेक या किर्गिस्तान की एक शहर बिशकेक से ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं और हम पहुँचते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है डीआरडीओ की एक मिसाइल के बारे में। दैट इज़ डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को जो है इसका फाइनल ट्रायल किया हुआ है। तो किसका किया है? डीआरडीओ ने। यहाँ पर यदि हम बात करें तो डीआरडीओ की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। ठीक है, इन्होंने अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि नाग, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नाग। ठीक है, अब स्टेटमेंट कुछ ऐसे बन जाएंगे कि इट इज़ डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, इसे डीआरडीओ ने बनाया। दूसरा, इट इज़ एन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जो है आपसे पूछे जा सकते स्टेटमेंट बना के। तो आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो डीआरडीओ ने इसे बनाया है और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसका जो फाइनल ट्रायल जो हुआ है ये पोखरण में हुआ है। पोखरण राजस्थान, पोखरण वही जगह है जहाँ पर भारत का सबसे पहला जो है परमाणु टेस्ट भी किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सक्सेसफुली फाइनल यूजर रिलीव ऑफ द मिसाइल मेक्स द नाग एंटी टैंक मिसाइल रेडी फॉर द इंडक्शन इन द इंडियन आर्मी। तो इसे इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और फाइनल ट्रायल के बाद ये कंफर्म हो गया है कि ये पूरी तरह से तैयार है इंडियन आर्मी को मुहैया कराए जाने के लिए। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना ज़रूरी है कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। तो डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। और यदि डीआरडीओ के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो न्यू दिल्ली में होता है, नई दिल्ली में। नाग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो नाग मिसाइल है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है। क्लियर। एंड ये इंगेज करती हाईली फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स। ठीक है, फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स को, जितने भी हैवी फोर्टिफाइड एनिमी टैंक्स होते हैं उनको ये डे कंडीशन में एज वेल एज नाइट कंडीशन में, दिन और रात दोनों ही परिस्थितियों में उनके ऊपर मारक क्षमता से वार करने की कैपेबिलिटी रखती है, काबिलियत रखती है। इट हैज़ एन ऑपरेशनल रेंज ऑफ 500 to 20 किलोमीटर। ये 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक की रेंज में फायर कर सकती है। तो इसकी रेंज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि 3 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़ एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, दूसरी चीज़ इसे डीआरडीओ ने बनाया है, तीसरी चीज़ है डे नाइट दोनों में ही फायर कर सकती है, चौथी चीज़ इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ठीक है, याद रखना है। एंड इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट भारत डायनामिक लिमिटेड। इसे भारत डायनामिक लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करेगी और ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP डीआरडीओ का जो प्रोग्राम है उसके तहत बनाया गया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों सभी को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। INS कावरात्रि
कमीशन इनटू द नेवी। तो INS कावरात्री जो है उसको इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया है, इंडियन नेवी में से जो है जोड़ लिया गया है। चलिए ज़रा देख लेते हैं आगे की चीज़। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ML नरवाने, जी हाँ दोस्तों, हमारे आर्मी स्टाफ के जो चीफ हैं, जनरल चीफ हैं, वो कौन है? MS नरवाने जी हैं, ठीक है। और इन्होंने INS कवरात्री को कमीशन कर लिया गया है। एंड द लास्ट 4 इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर ASW स्टील कन्वर्ट इनटू द इंडियन नेवी इन दी विशाखापट्टनम। तो आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल कर आप सभी के सामने आती है। देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हिंदी तो देखिए यहाँ पर बच्चों कंटेंट इंग्लिश में, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन हिंदी में कर रहे हैं, सो दैट आपका हिंदी वाले बच्चों का भी काम चलेगा और इंग्लिश वाले बच्चों का भी काम चलेगा, ठीक है। मैं पूरी तरह से हिंदी में बोल रहा हूँ और जहाँ पर आप सभी को प्रॉब्लम आए आप लोग मुझसे बोल सकते हैं, मुझसे हिंदी में और अच्छे तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं INS कावरात्री के बारे में ज़रा चीज़ें। तो जो INS कावरात्री है इसको डिज़ाइन किया गया है इसको डिज़ाइन किया गया है किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, ठीक है, DND के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया। और इसे बनाया किसके द्वारा गया है? बिल्ड किसके द्वारा गया है? देखिए डिज़ाइनिंग समथिंग डिफरेंट एंड बिल्डिंग इज समथिंग डिफरेंट। डिज़ाइन करना एक अलग बात है, बनाना एक अलग बात है। तो डिज़ाइन इसको DND ने किया है, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन ने। और बनाया किसके द्वारा जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किसके द्वारा करी जाएगी? तो जो होगी वो गार्डन डी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता के द्वारा इसे करी जाएगी। और ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है मतलब समुद्र के अंदर सबमरीन को उड़ाने में, ध्वस्त करने में ये सक्षम है ना, क्लियर। और इसको प्रोजेक्ट 28 के अंदर बनाया जा रहा है और इसे साथ में बोला जाता है कमोत्रा क्लास कॉर्वेटी ऑफ द नेवी भी इसे बोला जाता है। तो सारी चीज़ें जो है ASW के बारे में आपको याद रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं ये दोस्तों। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने मेंशन जरूर करी है, दैट कि INS कावरात्री हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन एंड सेंसर सूट कॉल्ड डिटेक्टिंग एंड द प्रोसिक्यूटिंग सबमरीन एंड गुड एंड्योरेंस फॉर द लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये एक स्पेशल सिस्टम बनाया गया है, एक स्पेशल वॉरफेयर है जो कि डिटेक्ट कर सकता है सबमरीन को और सबमरीन का अटैक को हैंडल कर सकता है, साथ में उन्हें डिस्ट्रॉय करने की भी क्षमता रखता है। यदि हम बात करें हमारे नेवल स्टाफ की, तो नेवल स्टाफ के चीफ जो है वो एडमिरल करमवीर सिंह है, एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्चेस स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम बनती है, बिल्कुल रट जाना चाहिए सभी बच्चों को, क्लियर। स्मार्ट क्या है ज़रा इसे हम देख लेते हैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम लॉन्च करी है। इसके तहत 80,000 गवर्नमेंट स्कूल में इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। और ये जो इनिशिएटिव है, इसका जो टारगेट है, इसका जो एम है वो ये है कि भाई डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सके। तो बेसिकली क्लासरूम्स को, इस गवर्नमेंट स्कूल में क्लासरूम को डिजिटलाइज करने के लिए हम सभी को पता है कि आजकल डिजिटल एजुकेशन का ज़माना चल रहा है, डिजिटल एजुकेशन पर ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी के चलते अब गवर्नमेंट स्कूल्स को भी डिजिटलाइज करने के लिए एक स्कीम बनाई गई है, किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और इसमें लगभग 80,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ज़रा समझने की कोशिश करेंगे हम कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया हुआ है, क्लियर। इसके तहत 2020 और 21 के लिए जो है जो सिलेबस होगा, सिलेबस सेशन को 40% तक कम किया जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर चीज़ें कि तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। और यहाँ पर इनके चीफ मिनिस्टर की बात करें तो एडप्पी के पल्लेन स्वामी जी हैं। इनके गवर्नर की बात करें जो कि याद होना चाहिए, जो कि बनवारीलाल पुरोहित हैं। और यहाँ पर तमिलनाडु स्टेट का जो डांस है वो भरतनाट्यम में। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए नोट करके ज़रूर रखी हुई है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ हम देखते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है ये बात करते हैं आंध्र प्रदेश CM लॉन्चेस YSR बीमा BPL फैमिलीज़, ठीक है। YSR बीमा BPL फैमिलीज़, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ के लिए जो आंध्र प्रदेश CM ने एक नई स्कीम जो है लॉन्च करी है, ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी है ना, YS जगन मोहन रेड्डी, इन्हीं के नाम पर YSR बीमा योजना जो है वो शुरू करेगी। और इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन BPL, गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति जो होंगे, परिवार जो होंगे, उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा, क्लियर।
तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा किसको भाई, बेनिफिशरीज को, किस केस में, डेथ के केस में और एक्सीडेंट के केस में। क्लियर, किसको दिया जाएगा, फैमिली मेम्बर्स को, ऑब्वियस सी बात है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो एक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम बनती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल फैमिलीज़ विद वाइट राशन कार्ड आर एलिजिबल फॉर YSR बीमा स्कीम। तो जितनी भी फैमिलीज़ हैं आंध्र प्रदेश में जो कि वाइट राशन कार्ड रखते हैं वो सभी के सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जितने भी विलेज या वार्ड होंगे वहाँ पर वॉलेंटियर्स होंगे जो कि विज़िट करेंगे फैमिलीज़ को और इस चीज़ को इंश्योर करेंगे आगे। अब बात करते हैं ज़रा YSR बीमा स्कीम के बारे में थोड़ा सी डिटेलिंग में कि YSR बीमा स्कीम है क्या। तो YSR बीमा में होगा क्या कि इसके तहत जो क्लेम अमाउंट होगा, मान लीजिए किसी PPL के अंतर्गत आने वाली फैमिली के लिए, फैमिली के किसी सदस्य ने ये कार्ड लिया हुआ है और उसके तहत उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में जो अमाउंट होगा वो 15 दिनों के अंदर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। मतलब DBT स्कीम के तहत इसका पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा एक इमीडिएट असिस्टेंट जो है वो दिया जाएगा। मतलब 10,000 रुपये की एक मदद जो है उस फैमिली को ज़रूर दी जाएगी अर्जेंट तौर पर। और इस स्कीम में लगभग 1.41 करोड़ BPL फैमिलीज़ ऑफ स्टेट विल बी बेनिफिट्स। क्लियर, तो लगभग 1.41 करोड़ जो BPL फैमिलीज़ होंगी उनको फ़ायदा मिलेगा और इसमें लगभग 510 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा। और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश को ऐसा पहला स्टेट बनाएगी ये स्कीम जिसने अपनी तरह की एक सिंगल हैंडेडली इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करी हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम बनती है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के तहत आने वाली स्कीम है। तो EPFO के लिए तो ये छप्पड़ तोड़ एक इन्फॉर्मेशन बनती है दोस्तों, यहाँ पर छप्पड़ तोड़ न्यूज़ बनती है। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो हमारी वो है कैटेगरी वाइज इंश्योरेंस अमाउंट कवर्ड अंडर द स्कीम। अब इस स्कीम के अंदर कैटेगरी वाइज जो इस अमाउंट है वो कैसे कैसे कवर किया जाएगा, ज़रूर ये देख लीजिए। यहाँ से 101% क्वेश्चन बन जाएगा कि यदि जो एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से डेथ कॉज होती है, क्लियर, या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है जो उन व्यक्तियों की जिनकी उम्र 18 से 50 के बीच है तो 5 लाख तक का कवर दिया जाएगा। यदि इनकी उम्र 51 से 70 के बीच है तो 3 लाख तक का कवर दिया जाएगा। क्लियर, यदि नेचुरल डेथ होती है, मतलब एक्सीडेंटल डेथ है तो ये 2 केस है, लेकिन यदि नेचुरल डेथ होती है 18 से 50 साल की उम्र में तो 2 लाख रुपए का फ़ायदा मिलेगा, क्लेम मिलेगा फैमिली को। और यदि पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी आती है, ठीक है, पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी आती है और ग्रुप जो है वो 18 से 70 साल का है, तो इस स्थिति में 1.5 लाख का जो है फ़ायदा दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बच्चे को कि यहाँ पर डेथ का केस ये भी है, डेथ का केस ये भी है। देखिए यदि एक्सीडेंटल डेथ है तो 5 लाख का कवर है, यदि नेचुरल डेथ है तो 2 लाख का कवर है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश की बात करें तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है वो विश्वभूषण हरिचरण जी हैं। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। अगली जो न्यूज़ है हमारी आज की वो ये रही आपकी स्क्रीन पर कि ECI कॉन्स्टिट्यूट कमिटी टू एग्जामाइन इश्यूज कंसर्निंग एक्सपेंडिचर लिमिट्स। ठीक है, ECI ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए कमेटी गठित की है। इसके तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इन्होंने 2 मेंबर की एक कमेटी सेटअप करी है, क्लियर, जो कि एग्जामाइन करेगी, जो कि इस चीज़ की रिसर्च करेगी कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना लोकसभा इलेक्शन में अपनी जो एक्सपेंडिचर लिमिट है, उनकी जो खर्च करने की लिमिट है उस लिमिट से कितने बाहर जाते हैं, क्लियर, और या फिर कितने लोग बाहर जा रहे हैं। ये जो कमेटी है ये जिन मेंबर्स को कंप्राइज कर रही है, हमें सबको पता है कि ये कमेटी 2 मेंबर्स की कमेटी होगी। तो ये जो 2 मेंबर्स हैं वो हैं हरीश कुमार जो कि एक एक्स IRS ऑफिसर हैं और डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इन्वेस्टिगेशन के। इसके अलावा श्री उमेश सिन्हा जी जो कि सेक्रेटरी हैं जनरल एंड DG एक्सपेंडिचर, ये ऑलरेडी रह चुके हैं, क्लियर। और ये जो समिति है ये 120 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, क्लियर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़ यहाँ पर अगेन बनकर आती है, क्लियर। अब यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ चीज़ें हम बात कर लेते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे इंडिया के वो अभी सुनील अरोड़ा जी हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, जो कि हमारी कैपिटल भी है, भारत की कैपिटल भी है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर ये रही कि नीमा मल्होत्रा अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो, ठीक है। सैन मरीनो के लिए भारत की तरफ से जो एम्बेसडर है उन्हें किसे नियुक्त किया गया, मीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है।
इसमें जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं नीला मल्होत्रा जो कि एक 1992 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर हैं, इनको अपॉइंट किया गया इंडियाज़ एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ सैन मारिनो। सैन मारिनो की भारत की तरफ से राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। और इनका जो सी विल हैव द रेसिडेंस इन रोम, इनका जो रेसिडेंस होगा वो रोम में होगा, ठीक है। एंड सी इज़ द एम्बेसडर टू द इंडिया रिपब्लिक ऑफ इटली। क्लियर। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई सैन मरीनो की जो कैपिटल है वो सैन मरीनो है, और सैन मरीनो की जो करेंसी है वो यूरो है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। अगली न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। अगली न्यूज़ आपसे एक स्क्रीन पर यही रही कि शशि कुमार सिंघल अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ सोलोमन आइलैंड। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है भाई कि जो सुशील कुमार सिंघल जी हैं, जो कि 2000 बैच के एक IFS ऑफिसर हैं, इन्हें सोलोमन आइलैंड का जो है इंडिया की तरफ से राजदूत नियुक्त करके अब भेजा गया है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई जो सोलोमन आइलैंड की कैपिटल है वो होनीरा है, और यहाँ पर इनकी जो करेंसी है वो सोलोमन आइलैंड डॉलर्स हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। प्लेबैक सिंगर एंड एक्टर KJ मोहम्मद पासे सबे। क्लियर। भारत के एक प्रमुख जो सिंगर थे मोहम्मद बाबू जी, KJ मोहम्मद बाबू जी, जिन्हें जीरो बाबू के नाम से भी जाना जाता था, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी, और इनको संगीत नाटकला अकेडमी अवार्ड भी जो है प्राप्त हो चुका है। आगे बढ़ते इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ है नहीं। डॉक्टर जाजनी वर्गेस ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020। क्लियर। तो आपको याद रखना होगा कि UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन प्लास्टिक सर्जन, जो UK में रहने वाली इंडिया ओरिजिन की प्लास्टिक सर्जन है जाजिनी वर्गीस जी, इनको जो है वो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड 2020 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। क्लियर। ये एक नॉन प्रॉफिट NGO जो है रन करती हैं, जिसका कि नाम इनक्रेडिबल है। क्लियर। और इनके साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की थी, हम बात कर लेते हैं। इनको मेडिकल इनोवेशंस के इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज भी किया जाता है, और इन्हें 2020 जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल JCI वर्ल्ड कांग्रेस जो कि योकोनारा जापान में है, वहाँ पर बेस्ड एजेंसी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो अगली यहाँ पर हमारी सारी न्यूज़ जो है दोस्तों ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, और आज से सुबह 6 बजे डेली आपको ये लेक्चर जो है वो मिला करेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।